रेडियो सिटी पॉडकास्ट। अच्छा चलो, आज की बातचीत शुरू करने से पहले ना मैं आपके साथ एक क्विज खेलना चाहती हूँ। गैस कीजिए कि मैं कौन सी चीज की बात कर रही हूँ। ये एक मसाला है जिसके छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं। चाय में डालें तो स्वाद बढ़ जाता है, बिरयानी में डालें तो लोगों को गुस्सा आ जाता है, कभी माउथ फ्रेशनर, कभी मेडिसिन बन जाती है। बताओ वो कौन सी चीज है जो बड़ी महंगी आती है? बताओ बताओ। बिंगो, सही गैस किया आपने। बिल्कुल जी, इलायची की ही बात कर रही हूं मैं। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। सिटी का फूडकास्ट। बड़ी ही खूबसूरत सी लाइन पढ़ी मैंने जब इलायची के बारे में पढ़ रही थी। लिखा था कि इलायची के दानों सा मुकद्दर है अपना, महक उतनी ही बिखरी पीसे गए जितना। वाह मैगा जी, क्या हाल चाल है? मैं हूं आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम फ्री की एडवाइजर दामिनी, और आज बात करेंगे उस मसाले की जो एक टाइम पर मसालों की रानी हुआ करती थी, इलायची, द क्वीन ऑफ स्पाइसेस। अच्छा, आई विल बी ना वेरी ऑनेस्ट, मैं वो इंसान हूँ जिसे पाइनएप्पल पसंद नहीं है लेकिन उसका जूस अच्छा लगता है, और बिल्कुल उसी तरह से ना मुंह में इलायची का टुकड़ा आ जाए तो मेरा मुंह बिगड़ जाता है, लेकिन चाय में अगर इलायची का स्वाद ना हो तो चाय बिगड़ जाती है। दुनिया के सबसे पुराने मसालों की लिस्ट में एक नाम इलायची का भी है, जो पिछले 4000 सालों से कभी हमारे खाने का स्वाद बढ़ा रही है तो कभी सेहत को संभाल रही है। खुद भले ही बहुत महंगी हो, लेकिन एक सस्ती सी चाय की भी शोभा बढ़ा देती है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इलायची का साइंटिफिक नाम इलेक्टारिया कार्डामम है, जिसमें इलेक्टारिया आता है एलम शब्द से, विच इज अ पार्ट ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज। इलायची को कन्नड़ में एलाकी, तेलुगु में यल्लकू और तमिल में एल्लाकाई बुलाते हैं। काई का मतलब होता है बीज या फिर फल। करीब 2000 साल पहले साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में जो रेन फॉरेस्ट थे, वहां पर इलायची की खोज हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि उन दिनों में दुनिया की सबसे ज्यादा इलायची उन्हीं बरसाती जंगलों में पैदा होती थी। अजी, आज भी केरला की इलायची बेस्ट है। आयुर्वेद के टाइम से ही इसका इस्तेमाल दवाइयों में और फिर धीरे धीरे मिठाइयों में होने लगा, जिसकी वजह से ये और महंगी होती गई। अब ये तो हम सब जानते हैं कि खाने की पहली पहचान उसकी खुशबू से होती है, और इलायची अपने स्वाद से ज्यादा अपनी महक के लिए जानी जाती है। इलायची की रिफ्रेशिंग खुशबू की दीवानगी कितनी है, ये तो इस बात से पता चलता है कि इजिप्ट की क्वीन क्लियोपैट्रा के रूम से इलायची की इतनी मोहक खुशबू आती थी कि किंग मार्क एंटनी भी उसकी महक से मदमस्त हो जाते थे। एक टाइम पर इलायची को रेजिन के साथ मिक्स करके इसका परफ्यूम भी बनाया जाता था, जो कि उस टाइम पर लोगों का फेवरेट हुआ करता था। चाणक्य की अर्थशास्त्र में ये मेंशन मिलता है कि एक टाइम पर इलायची को एज गिफ्ट भी दिया जाता था, यानी कि गिफ्ट में क्या देने वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी इलायची के छोटे छोटे दाने ही हैं। अब जैसे धीरे धीरे करके इलायची की फ्रेग्रेंस हम तक पहुंचती है, वैसे ही इंडिया की इलायची की खुशबू जल्द ही वर्ल्ड फेमस होने लगी, और ग्रीक्स ने इसे इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। फिर हुआ यूं कि 18th सेंचुरी में इलायची ने अपनी जगह मॉडर्न मेडिसिन की दुनिया में बनाई। उस वक्त इसे इन्फेक्शन ठीक करने के लिए, बैड ब्रेथ के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए यूज किया जाता था। फिर आए एक कॉफी प्लांटर जनाब, जिनका नाम था ऑस्कर माजुस क्लोफेरी। अच्छा, नाम में कोई गड़बड़ हो तो माफ करना। इन्होंने इलायची को ग्वाटेमाला में इंट्रोड्यूस किया, और ग्वाटेमाला जो कि एक टाइम पर इलायची इंपोर्ट करती थी, वो इलायची की वर्ल्ड एक्सपोर्टर बन गई। इलायची को इंडिया में उसकी शाही जगह मुगल्स के आने के बाद मिली, जब उन्होंने दवाई के साथ साथ मीठे और नमकीन खाने की डिशेस में इलायची का यूज करना स्टार्ट किया, और मुगल्स ही वो लोग थे जिन्होंने पान में इलायची को मिलाया। अब इस बात की गवाही तो गली के नुक्कड़ पर बैठा हर पान वाला दे सकता है कि इलायची के दानों के बिना पान बड़ा अधूरा सा लगता है। इलायची दुनिया का तीसरा सबसे महंगा बिकने वाला स्पाइस है, और हमारे खुद के इंडियन मार्केट में इसकी इतनी डिमांड है कि हम ट्रेडिंग में थोड़े से पीछे हैं, लेकिन दुनिया में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलायची। हर साल 15,000 मेट्रिक टन से भी ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। जितने छोटे दाने उतना ही बड़ा नाम और काम।
इलायची हमें सिखाती है कि किसी भी चीज को उसकी साइज या शेप देखकर अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं हूं आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम फ्री की एडवाइजर दामिनी। मुलाकात करूंगी सिटी के फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर इलायची खत्म हो गई है तो ले आइए, क्योंकि इलायची बिन चाय और तुम बिन जिंदगी अच्छी नहीं लगती। कीप पंचिंग। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।